कि अब क्या करूं। अगर उठ करके गुरु जी को लेने के लिए जाता हूं, बैठाता हूं, तो संगीत को रोकना पड़ेगा, और अगर नहीं जाता हूं तो गुरु जी का अपमान होगा। अब देवता लोग थोड़ा चतुर तो होते ही, तो उसने सोचा बीच का रास्ता निकालता हूं, गुरु जी की तरफ देख कोई मत की आए। गुरु जी उधर से आ रहे हैं तो उधर को देख रहा है, संगीत चल रहा है। ये संगीत का आकर्षण भी बहुत होता है महाराज। जब बढ़िया संगीत चलता है ना, भले व्यक्ति को सारे गामा भी ना आता हो, सप्त स्वर, फिर भी वो ऐसा सिर हिलाता है कि जैसे सामवेद का जानकार साम गान जैसे गा रहा हो। संगीत सामवेद से निकला, संगीत का आकर्षण है। और संगीत अगर साधना बन जाए तो भगवान के प्राकट्य का साधन। तो संगीत का इतना आकर्षण था कि देवराजेंद्र अनदेखा किया बृहस्पति जी का, देवगुरु का। और गुरु जी तो समझ गए कि देख तो लिया है, लेकिन जानबूझ के उधर देख रहा है। वो नाराज होकर के वापस चले गए। वापस जाकर के इंद्र के राज्य से भी बाहर चले गए। ये बात असुरों को पता लगी। इस समय गुरुदेव इनके साथ नहीं है, बढ़िया मौका है अटैक करने का। अटैक कर दिया, स्वर्ग पर असुरों का राज्य हो गया। अब देवता लोग भागे भागे घूम रहे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम लोगों ने काम तो अच्छा नहीं किया, गुरु जी का अपमान किया, तब फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं एक उपाय बताता हूं, जब तक बृहस्पति जी नहीं आते तब तक त्वष्टा का बेटा है विश्वरूप, और विश्वरूप बड़ा योग्य है। बस एक ही कमी है जिसका तुमको इग्नोर करना होगा। विश्वरूप के पिता तो देवता हैं, लेकिन मां आसुरी परिवार से। कभी कभी मां का पक्ष लेकर के वो छिप करके असुरों को भी आहुति दे सकता है। इतनी कमी को अगर अनदेखा करते चलोगे तो विश्वरूप तुम्हारा सारा काम बना देगा। और ये घटनाएं हमको सिखाती हैं कि भगवान को छोड़ करके 100% परफेक्शन दुनिया में किसी में नहीं होता है। आप अगर 100% परफेक्शन चाहेंगे तो आप दुनिया में अकेले रह जाएंगे, कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। आप जितना अपने को माफ करते हो, कम से कम उतना तो सामने वाले को माफ करो। अपने लिए आप अनेक कारण दे देते हो, इस कारण से हो गया, इस कारण से हो गया, इस कारण से हो गया, और सामने वाले का भी तो कोई कारण हो सकता है। उन्होंने ये शिक्षा दे दी ब्रह्मा जी ने कि थोड़ी उसकी ये गलती इग्नोर करना, बाकी काम तुम्हारा बढ़िया करेगा। देवराजेंद्र पहुंच गए, विश्वरूप को प्रणाम किया। हम आपको अपना गुरु बनाते हैं। अरे विश्वरूप ने कहा, भाई मैं भी तो पहले अनुमति दूं कि जबरदस्ती बनाते हैं। ये जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, जब काम निकालना होगा तो जबरदस्ती गुरु बना लेंगे, काम निकल जाएगा तो गुरु जी बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे। ये स्वार्थी चेलों की पहचान है। पहले के महात्मा बोले थे ना, चेला चपाटी। तो चेला होता, चपाटी क्या होता है हमारा? बोले चपाटी जो गुरु का भी सब गड़बड़ कर दे, चौपट कर दे, वो चपाटी। तो ये जो होते हैं वो ऐसे भी कई तरह के लोग होते। तो इंद्र जाता है, बोले मैं आपको गुरु बनाता हूं। बोले महाराज मैं आपसे छोटा हूं, त्वष्टा का, इंद्र की सभा का एक देवता त्वष्टा, उसका बेटा, मैं आपसे बहुत छोटा हूं। इंद्र बोलता नहीं, इसमें अवस्था का छोटा बड़ा थोड़ा चलता है, जो ज्ञान में बड़ा हो गुरु होगा। सारी विद्या लगा दी, विश्वरूप को बनना पड़ा। उसने नारायण कवच का अनुष्ठान करवाया। फिर महाराज असुरों से युद्ध हुआ, स्वर्ग वापस मिल गया। स्वर्ग वापस मिल गया, उसके बाद स्वर्ग की सुरक्षा के लिए इंद्र फिर अनुष्ठान करवाता है, जैसे अब दोबारा असुर ना आ जाए। संपत्ति की यही समस्या है, पहले कमाने के लिए प्रयास, फिर सुरक्षा के लिए प्रयास।
और लास्ट में किसको देवें इसका प्रयास। कई लोगों को मैंने देखा है बिल लिख करके लॉकर में रख देते, बताते नहीं है कि किसके नाम क्या लिखा है। जानते हैं जीते जी बता दिया तो गोविंद नमो नमः हो जाएगा। ये हालत है संपत्ति की। ये संपत्ति का सुख 15 दोष संपत्ति में दिखाए गए। अभिमान, भय, झूठ, अशौच, ये सब संपत्ति के दोष। महाराज तो अब आगे संपत्ति कैसे बनी रहे, देवराज इंद्र इसलिए यज्ञ करवाते। देवराज इंद्र ने देखा विश्वरूप देवताओं के पक्ष में आहुति दिलवा रहे हैं, लेकिन एक दो आहुति छिप करके असुरों के पक्ष में दे देते। माता उनके असुर वंश की ननिहाल। इंद्र ने यह देख लिया। इंद्र ने तुरंत वज्र उठाया और विश्वरूप का गला काट दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, ये कथा भागवत की है। जिसको पहले जबरदस्ती गुरु बनाया, उसी गुरु से स्वार्थ पूरा हो गया, और स्वार्थ में जब बाधा पड़ने लग गई तो गला काटने में भी पीछे नहीं हटा। वज्र से गला काट दिया विश्वरूप का। विश्वरूप मर गया, क्या करें। अब महाराज उनके जो पिता थे त्वष्टा, उनको बहुत खराब लगा। नेचुरल में किसी के बेटे को जबरदस्ती गुरु बनाओ, काम नहीं बना तो गला काट दिया। पिता बहुत नाराज, वो भी देवता है। वो अनुष्ठान करने लग गया, यज्ञ करने लग गया। किस लिए? अब ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा यज्ञ विधि से जो इंद्र को मार डाले। और वो आहुति देता था, इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा। अब महाराज जो हवन करता था, आहुति देने लग गया, यज्ञ करने लग गया। यज्ञ बड़ा सफल हुआ, बड़ा व्यवस्थित यज्ञ था। थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? उसको बोलना चाहिए था इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अंतोदात्त माने अंत के स्वर को ऊंचा उठा के बोलना था। गड़बड़ क्या हो गई? इंद्र के प्रति मन में इतना गुस्सा था, रोष था कि इंद्र शब्द हृदय में आते ही आवाज ऊंची हो गई। तो पहला शब्द ऊंची आवाज में निकल गया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा। परिणाम क्या हुआ? अगर अंतोदात्त बोलता, इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा ऐसे बोलता तो तत्पुरुष समास होता। इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु माने इंद्र को मारने वाला बेटा उत्पन्न हो। और जब आद्योदात्त पहला शब्द ऊंचा बोल दिया तो बहुव्रीहि समास हो गया। इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है मारने वाला जिसका। अर्थ बदल गया समास के भेद से, आद्योदात्त होने से। तो यज्ञ कुंड से बेटा तो हुआ, बड़ा शक्तिशाली हुआ, लेकिन इंद्र से मारने वाला नहीं हुआ, इंद्र से मरने वाला हुआ। यहां से भी ये शिक्षा मिलती है कि अगर मंत्र शुद्ध है फिर भी खाली स्वर का भेद हो गया। अंत में जोर से बोलना है कि पहले जोर से बोलना है, अंतोदात्त बोलना है कि आद्योदात्त बोलना है, इतने भेद से अनुष्ठान का फल बदल गया। कर्मकांड के ये विलक्षणता है। भक्ति पक्ष अलग बात है। भक्ति में कुछ गोपियों को कोई मंत्र नहीं आते थे, लेकिन भगवान कृष्ण मिले कात्यायनी उपासना में, वो भक्ति का अनुष्ठान था। एक कर्मकांड का अनुष्ठान अगर विधि गड़बड़ हो जाए, मंत्र गड़बड़ हो जाए, सामग्री गड़बड़ हो जाए, यजमान अशुद्ध हो जाए, पंडित अशुद्ध हो जाए, फल उल्टा हो सकता है। इसलिए आजकल बहुत सावधान रहना चाहिए। जो कर्मानुष्ठान कराते हैं ना, अगर आप सकाम अनुष्ठान कराते हैं, ध्यान रखना, अगर ठीक ठीक हो गया तो तुम्हारा अच्छा फल होगा, और गड़बड़ हो गया तो उसका उल्टा भी होगा। बेटा तो हुआ यज्ञ कुंड से, बड़ा विशाल बेटा हुआ। इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं थी कि महाराज भुजाओं को फैला दे तो ऐसा लगता था दिशाओं को नाप लेगा। इतना विशाल बेटा हुआ। नाम हुआ उसका वृत्तासुर। आवृत कर ले दिशाओं को, इसलिए नाम पड़ गया वृत्तासुर। और जो उसने देवताओं को ललकारा, देवता लोग उसको मारने के लिए दौड़े, सारे हथियार फेंके, हथियारों को पकड़ के तोड़ के खा गया। अब देवता भागे। ये हथियारों को तोड़ के खा गया तो इससे लड़ेगा कौन? सारे देवता भागे। स्वर्ग पर फिर कब्जा हो गया असुरों का। देवता लोग भागे भागे, अब कहां जाए, क्या करें? कोई नहीं मिलता तो देवताओं के पास तो एक ही उपाय है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। भगवान को पुकारे। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, देवता उपाय तो है लेकिन थोड़ा कठिन उपाय है, करना कठिन। इंद्र ने कहा, महाराज उपाय है तो कठिन क्या है?
बोले कठिनता यह है कि अगर दधीची ऋषि की हड्डी से वज्र बने, ये वज्र काम नहीं करेगा। दधीची ऋषि की हड्डी से वज्र बने, उस वज्र का प्रयोग किया जाए तो ही वृत्तासुर मरेगा, अन्यथा ही मरेगा नहीं। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन दधीची ऋषि की हड्डी तो तब मिलेगी ना जब दधीची ऋषि शरीर छोड़ेंगे। अभी हड्डी मिलेगी कहां से? इंद्र ने कहा महाराज आपने उपाय बता दिया, अब करना मेरा काम है। जो व्यक्ति अपने काम के लिए गुरु का सिर भी काट सकता है, दधीची ऋषि की हड्डी क्यों नहीं ले सकता है? भगवान यही जानते थे। अत्यधिक चतुर लोगों की दृष्टि में देवताओं का वर्णन है भागवत में और रामायण में। गया इंद्र पहुंच गया दधीची ऋषि के पास। आप कल्पना कर सकते हैं? हाँ? ये सारी मनोवृत्तियों का वर्णन है। जो बहुत स्वार्थी व्यक्ति होगा, समाज में आज भी ऐसे लोग हैं, जब जरूरत पड़ेगी आपके 10 बार पैरों में साष्टांग लेट जाएगा। साष्टांग कितना भी बोलो उठेगा ही, और जब काम निकल जाएगा तब आपसे सीधे बात भी नहीं करेगा। सोच लेना वो देवता वृत्ति का व्यक्ति है। देवता लोग अत्यंत चतुराई के रूप में वर्णन किए गए। और बंगला में तो कहावत ही, अति भक्ति चौरे लक्षण। जो जरूरत से ज्यादा दंडवत मारे, जरूरत से ज्यादा प्रणाम करे, जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करे, सोच लेना है इसमें कुछ ना कुछ बदमाशी। महाराज इंद्र जाके साष्टांग लेट गया दधीची ऋषि के सामने। महाराज कृपा करो, कृपा करो, कृपा। दधीची ऋषि ने कहा भाई समस्या क्या है बताओ तो सही, आज बहुत व्याकुल दिख रहे हो। अरे महाराज जीवन की समस्या है, राज्य चला गया, जीवन की समस्या आ गई। आखिर तो मैं क्या सहायता कर सकता हूं? बस थोड़ी सी सहायता आपकी चाहिए। क्या थोड़ी सी हड्डी चाहिए आपकी। आप कल्पना कर सकते हैं कोई जीवित व्यक्ति से बोले आपकी हड्डी चाहिए? हड्डी तो तभी मिलेगी जब मरेगा वो। और आज भी कोई किसी व्यक्ति से कहते आपकी हड्डी चाहिए तो पहले उसी की हड्डी तोड़ेगा। अरे तो मेरे को मारना चाहता। दधीची ऋषि ने भी यही कहा, तो उन्हें विचार नहीं किया? जो व्यक्ति जीना चाहता है वो हड्डी देगा कैसे? इंद्र ने कहा विचार भी किया है महाराज, विचार किया था, फिर भी मांग रहा है। बोले हाँ विचार किया था। ये श्लोक हमारे गुरुदेव बहुत बोलते थे। हाँ प्राय प्रवचन में बोलते थे। बड़ा सुंदर श्लोक है। ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम, यदि वेद न याचेत नेति यदीश्वरः। महाराज ये संसार बहुत स्वार्थी है। स्वार्थ परो लोका न वेद पर संकटम। ये संसार इतना स्वार्थी है कि तुरंत मांगने चला जाता है, देने वाले के सामने क्या क्या समस्या होगी इसका विचार नहीं करता है। स्वार्थी व्यक्ति। इंद्र ने कहा विचार किया था, और विचारवान व्यक्ति को मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि देने वालों को क्या क्या कठिनाई होती है उसको पता नहीं होता। विचारवान व्यक्ति को नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि देने वाले को बहुत कठिनाई, अनेक तरह की कठिनाई होती है। फिर भी आप विचार करिए कि मैं इतना जानता हूं, उसके बाद भी मैं मांग रहा हूं, तो मैं कुछ विशेष परिस्थिति में हूं तभी तो। जानकार व्यक्ति अगर मांग रहा है, सब जानता है, फिर भी मांग रहा है। अंत में क्या बोलता है? अगर इतना जानकार व्यक्ति जानने के बाद भी मांगता है, तो अगर देने वाला उदार होगा तो कभी मांगने वाले को मना। बात घुमा के कहां ले आया? अपने पक्ष में। मैं जानता हूं नहीं मांगना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अगर मैं मांग रहा हूं तो देने वाला अगर बुद्धिमान होगा तो फिर मांगने वाले को मना नहीं करेगा। प्रभु जीवन की समस्या है, राज्य की समस्या है। दधीची ऋषि बोले मैं यही सुनना चाहता था, तू कितना बड़ा स्वार्थी है, तेरे मुख से सुनना चाहता था। ठीक है, मैं तो महात्मा हूं, इस जीवन का संकल्प पूरा हो चुका है, शरीर रहे कि न रहे अब कोई चिंता नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे ऐसे महात्मा होंगे। दधीची ऋषि ने योग साधना के माध्यम से अपने शरीर का परित्याग कर दिया इंद्र की सहायता के लिए। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए किसी की सहायता के लिए जिन्होंने जीवन का त्याग किया। इंद्र ने उनके शरीर से हड्डी निकलाई, हड्डी निकाल करके वज्र बनाया, और जब वो वज्र बन गया तब वृत्तासुर को ललकारा युद्ध के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा था दधीची ऋषि की हड्डी से जो वज्र बनेगा उससे वृत्तासुर मारा जाएगा। अब वो तो बड़ा महाराज शक्तिशाली हो गया, ललकारने लग गया वृत्तासुर को। वृत्तासुर सोचता है कि ये तो अभी तो सारे भाग गए थे,
ये वापस कैसे आ गए? जरूर कोई न कोई शक्ति मिली, ये पता लग गया। दधीचि ऋषि की हड्डी से वज्र बनाया। वृत्तासुर ललकार सुनकर के कहाँ रहने वाला, वो सारे बड़े बड़े दैत्यों के साथ नमुची पुलोमा बड़े बड़े जो दैत्य थे उनको साथ में लिया और भयंकर युद्ध की घोषणा कर दी। दैवासुर संग्राम जिसको बोलते हैं, भयंकर युद्ध होने लग जाता है। देवता लोगों में विल पावर बढ़ा हुआ है, हाँ, आत्मशक्ति बढ़ी हुई है, क्योंकि वज्र हाथ में, दधीचि ऋषि के हड्डी से बना हुआ वज्र। देवता लोगों ने इतनी मार पिटाई की कि दैत्य लोग भागने लग गए। वृत्तासुर कहता है, दैत्यो, भागने से कोई फायदा नहीं है, यहां युद्ध करने से ही फायदा है। क्यों? अगर तुम मारे भी जाओगे तो भी तुमको स्वर्ग मिलेगा, और जीत जाओगे तो भी स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अगर भागोगे तो पीठ पे अगर बाण लगेगा, उससे मारे जाओगे तो नरक जाना पड़ेगा। योद्धा सामने लड़ता हुआ मारा जाए तो वही गति प्राप्त होती है जो एक योगी को प्राप्त होती है। लेकिन अगर भागता हुआ मारा जाए तो कायर कहलाता है, नरक जाना पड़ता है। क्यों भागते हो? खड़े हो जाओ। और दूसरी बात, ये जीवन जिसको मिला है एक दिन जीवन जाएगा। वही श्लोक है जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, वही श्लोक। जातः स्मृतिर्ध्रुवैष सर्वतः प्रतिक्रियाय न चेह कृता, वही श्लोक है। आश्चर्य है, भगवत गीता में ये श्लोक सुनकर के अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ वृत्तासुर वही बात बोलता है, अरे जिसने जन्म लिया है उसकी मौत अवश्य होगी, और जिसकी मौत होगी उसका जन्म अवश्य होगा, और आत्मा का न जन्म होता है न मौत होती है, वो हमेशा अमर है। ये वृत्तासुर बोल रहा है। यही बात भगवान कृष्ण ने बोली तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। वृत्तासुर बोला तो कोई तैयार नहीं हुआ, सब भाग गए। क्यों? फर्क क्या था? वहां पर अर्जुन ने पूछा था कि मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करिए। यहाँ पर किसी असुर ने वृत्तासुर से नहीं पूछा था। माने बिना पूछे जो उपदेश देगा उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और ये होता है, जैसे आप लोग अगर प्रश्न करें उसका जवाब दिया जाए तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, और आप प्रश्न नहीं करते, अभी प्रश्न भी मैं सुना देता हूं और जवाब भी मैं सुना देता हूं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में हैं। कभी सुनते हैं, कभी सोते हैं, कभी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। तो उसका अब वो परंपरा इसलिए बंद कर दी गई प्रश्नोत्तर की। पहले परंपरा ये कि श्रोता पूछता था फिर वक्ता बोलता था। वो परंपरा इसलिए बंद कर दी गई कि अगर आप लोगों को छूट दी जाए कि प्रश्न करो फिर हम भागवत सुनाएंगे, तो फिर भागवत होगी कि रामायण होगी कि महाभारत होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि प्रश्न करता भी तो वैसा होना चाहिए ना। अब अगर कोई पूछ देगा रावण की नानी का नाम क्या था महाराज, महाराज जी से पूछो किसी ने। या हमारे आश्रम में एक पंडित जी आए थे बनारस से, राम कथा के वक्ता थे। आनंद कुटीर में हमारा एक कर्मचारी रहता था, उसने पूछ दिया, पंडित जी लंका में जब हनुमान जी ने आग लगाई तो हनुमान जी के पूंछ में सबसे पहले आग किस राक्षस ने लगाई? अभी देखो प्रश्न पूछ दिया, और पंडित जी इतने गुस्साए, बोले वो राक्षस तो ही था। तो वहां हनुमान जी को भी दुखी किया, यहाँ मेरे को दुखी कर रहा है। तो अब अगर ऐसे प्रश्नकर्ताओं को छूट दे दी जाए कि तुम प्रश्न करो फिर कथा सुनाएंगे, तो कथा तो नहीं होगी। तो इसलिए अब यहाँ पर महाराज वृत्तासुर बिना पूछे उपदेश देता है। यही थोड़ा आसुरी स्वभाव है। कई लोगों की आदत होती है, कोई सुने न सुने अपना उपदेश सुना देंगे, आदेश सुना देंगे। अच्छी बात बोले तो भी कई लोग अच्छे मान लेंगे, कई लोग सोचेंगे इनका स्क्रू थोड़ा। जब देखो उपदेश देते रहते, जब देखो उपदेश देते रहते। अरे भाई कोई पूछे, आपसे पूछे तो सुनाओ, बिना पूछे सुनाओगे उसकी कीमत नहीं होगी। हमारी संस्कृति कहती है ना पृष्ठा कस्यचित ब्रूयात्, बिना पूछे किसी को उपदेश देना नहीं चाहिए। लेकिन भारतवर्ष में दो सुविधा बहुत उपलब्ध है। अगर मैं कह दूं ना कि मेरा गला खराब हो रहा है, जितने श्रोता हैं 80% श्रोता दवा बता देंगे मेरे को शाम को। आज महाराज ये ले लो, इसका काढ़ा ले लो, इसकी काफी ले लो, ये गले में रख लो। ये कई तो गोली लेके आ जाते हैं, ये खा लेना महाराज।
और अगर किसी से कोई पता लग जाए इसको समस्या है, बिना पूछे सलाह देने वाले, तो बिना पूछे सलाह देने वाले, बिना पूछे दवा देने वाले भारतवर्ष में बहुत उपलब्ध है, लेकिन इसका मना है न पृष्ठा कस्यचित ब्रूयात्, बिना पूछे किसी को सलाह देना नहीं चाहिए। और न चान्यायन पृष्ठतः, अगर कोई गलत तरीके से प्रश्न कर रहा हो तो उसके प्रश्न का भी जवाब देना नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई पूछ रहा है तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ रखे हैं, प्रश्न तो कर रहा है, जवाब दोगे क्या आप लोग? बताओगे या नहीं बताओगे? सही बताओ। नहीं बताना चाहिए, शास्त्र कहता है नहीं बताना चाहिए। गलत प्रश्न अगर कोई पूछे उसका जवाब देना नहीं चाहिए, ये धर्म है। तो अभिप्राय, वृत्तासुर का उपदेश क्यों नहीं सुना असुरों ने? क्योंकि आसुरी स्वभाव थोड़ा है, वो बिना पूछे उपदेश दे रहा, और ऐसी जगह उपदेश दे रहा जहां मारामारी चल रही, अरे कहीं गोली चल रही हो, और बिना पूछे कोई सुनाने लग जाए अरे आत्मा अमर है, शरीर मरण धर्मा है, लड़ो लड़ो लड़ो, भागो भागो मत, कोई रोकेगा क्या? उपदेश वाले को ही दो धक्का मारेंगे, बोले तो ये गोली खा, हम तो जा रहे हैं तो ये बिना पूछे उपदेश देना ये आसुरी स्वभाव का लक्षण है। सारे दैत्य भाग गए, लेकिन वृत्तासुर तो नहीं भागा, बड़ा शक्तिशाली था हमारा। उसने फिर देवताओं को डांटा, मूर्खों, भागते हुए असुरों को मार रहे हो, इसमें दोनों का नुकसान है। भागते हुए असुरों को मारोगे, असुरों को नरक जाना पड़ेगा और तुमको कलंक लगेगा। भागते हुए योद्धा को मारना ये बहादुरों का काम नहीं है, ये कायरों का काम है। तुमको कलंक लगेगा, कायरता का कलंक लगेगा, उनको नरक जाना पड़ेगा। अरे तुमको लड़ना है तो मैं खड़ा हूं, अकेले तुमसे लड़ने के लिए बहुत हो। जोर से हुंकार किया वृत्तासुर, अट्टहास, जोर से गर्जना की, सिंहनाद जैसे किया। जहां सिंहनाद की आधे से ज्यादा देवता बेहोश होके गिर पड़े। वृत्तासुर के सिंहनाद को सुन के वृत्तासुर उनके ऊपर पैर रखता हुआ, जो बेहोश पड़े देवता हैं उनके ऊपर पैर रखता हुआ बढ़ रहा है इंद्र की ओर। इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठा है, वो सोचता है तो मेरी तरफ आ रहा है, पास में ही आ रहा। इंद्र ने अपना महाराज गदा उठाई, वृत्तासुर की ओर फेंकी। वृत्तासुर ने गदा को बाएं हाथ से पकड़ ली, जैसे बच्चों का खिलौना, पकड़ करके वापस फेंक दिया। ऐरावत के मस्तक पे लगी जाके उसका मस्तक फूट गया, रक्त प्रवाह होने लग गया। जोर से चिघाड़ता हुआ हाथी पीछे को भागा। अब महाराज इंद्र कूद पड़ा, ऐरावत से नीचे उतरा, ऐरावत को संभालने लग गया। घबराया, ये तो मेरी गदा से ही मेरे हाथी को घायल कर दिया, बड़ा भयंकर योद्धा है। अब वृत्तासुर ने ललकारा, दृष्ट्या भवान में समवस्थितो रूपो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च। आज मेरा सौभाग्य है इंद्र, आज तू मेरे आंखों के सामने खड़ा है। आज मैं तेरे को मार करके 3-3 हत्याओं का बदला ले लूंगा तेरे से। 3 हत्या, इंद्र और घबराया, मैंने तो एक ही को मारा है। ये कहता 3-3 हत्या, मैंने 3 हत्या कहाँ की है? ये बोलने का तरीका, बोले तूने एक ब्राह्मण की हत्या की है, तूने मेरे बड़े भाई की हत्या की है, तूने अपने गुरु की हत्या की। संबंध 3 थे, व्यक्ति एक था। वृत्तासुर का भाई है विश्वरूप, विश्वरूप ब्राह्मण है, विश्वरूप इंद्र का गुरु है, और विश्वरूप ही वृत्तासुर का बड़ा भाई है। बोले 3-3 हत्याएं तूने की है, आज अगर तू भाग नहीं गया तो तेरे को मार करके 3 हत्याओं का बदला एक साथ ले लूंगा। इंद्र और घबराया, कांपने लग गया। इंद्र की बहादुरी देख रहे हो, वज्र हाथ में है। भगवान ने बताया इस वज्र से वृत्तासुर मरेगा, उसके बाद भी वो कांप रहा है, घबरा रहा है। वृत्तासुर सोचा ये सही में भाग जाएगा, ये डरपोक भाग जाएगा। वृत्तासुर ने अपनी बात बदली, इंद्र युद्ध कर, युद्ध, विचार मत कर। क्यों? हम और तुम दोनों ईश्वर की कठपुतली है। क्या सिद्धांत बोलता है, क्या जीवन में उसकी विलक्षणता थी वृत्तासुर की। तुम भी कठपुतली हो, मैं भी कठपुतली हूं, कुछ पता नहीं किसकी विजय होगी किसकी पराजय होगी। और दूसरी बात, तेरे हाथ में जो वज्र है ना, दधीचि ऋषि की तपस्या है, भगवान का संकल्प है, और तेरी शक्ति है, 3-3 शक्तियां उसमें मिली हुई हैं। तेरा वज्र विफल नहीं होगा, जैसे गदा विफल हो गई। तो वज्र का प्रहार क्यों नहीं करता है, खड़ा क्यों? वृत्तासुर उसके बाद भी खड़ा है। तो इंद्र हिम्मत नहीं पड़ रही है, वृत्तासुर देख रहा है ये लड़ता क्यों नहीं। इंद्र इतना घबराया हुआ है कि वज्र का प्रहार करने की हिम्मत नहीं पड़ रही।
धन्य है वृत्तासुर की भक्ति। वृत्तासुर कहता अच्छा तू विचार कर रहा है ना, तू विचार कर ले, इतनी देर में मैं अपने भगवान को याद कर लेता हूँ, अपने ठाकुर को याद कर लेता हूँ। वृत्तासुर ने यहाँ 7 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की है, स्तुति की है। और वल्लभ संप्रदाय में इन 7 श्लोकों को सप्तश्लोकी भागवत कहा जाता है। जैसे चतुश्लोकी भागवत तो बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना 2 दिन पहले। ये 7 श्लोकों में वृत्तासुर ने जो स्तुति की है शरणागति की, ये 7 श्लोकों में महाराज वृत्तासुर भगवान की प्रार्थना कहाँ कर रहा है? आप उस दृश्य को देखें जहाँ इंद्र हाथ में वज्र लिए मारने के लिए खड़ा है, माने मौत सामने खड़ी है और उसको भय नहीं है। कहता तू विचार कर रहा है, तब तक मैं आंख बंद करके अपने ठाकुर का स्मरण कर लेता हूँ। कल्पना करें उसकी निर्भीकता की, उसकी बहादुरी की। और वृत्तासुर जो महाराज अहम समाधाय मनो यथा संकर्षणस्त चरण अरविंदे, हे प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे को प्रभु मालूम है इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। आप स्तुति के भाव देखें। वृत्तासुर कहता है प्रभु मेरे को मालूम है इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। भाव में चला गया। इंद्र सामने खड़ा है, भूल गया। भाव में उसको भगवान का दर्शन होने लग गया, भगवान के साथ वार्तालाप होने लग गई। प्रणाम करता है, प्रणाम करके कहता है प्रभु इस युद्ध का परिणाम क्या होगा मेरे को मालूम है। भगवान ने पूछा क्या होगा वृत्तासुर? बोले मेरी पराजय, इंद्र की विजय। भगवान ने कहा तू ऐसे कैसे कह सकता है, तू मेरा भक्त है और मैं अपने भक्त की पराजय कभी नहीं होने देता हूं। तू ऐसे कैसे कह सकता है कि तेरी पराजय होगी? वृत्तासुर मुस्कुराया, प्रभु आप पराजय नहीं होने देते, लेकिन अपने भक्त को छोटी वस्तु नहीं देते आप। विजय जिसकी होगी उसको स्वर्ग मिलेगा और पराजय जिसकी होगी उसको वैकुंठ मिलेगा मेरे ठाकुर। इसलिए आप मेरे को विजय नहीं दोगे, पराजय दोगे। हाँ, विजय इंद्र को दोगे, उसको छोटा सा स्वर्ग दे दोगे। मेरी पराजय होगी, मेरे को आपके चरणों का सानिध्य मिलेगा, आपका धाम मिलेगा। ये प्रेम लक्षणा भक्ति। इसलिए वल्लभ संप्रदाय के लोग इसका बड़ा आदर करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, सफलता में सब लोग भगवान के धन्यवाद देते हैं, असफलता में कोई प्रेमी भक्त समझते भगवान की कृपा को। वृत्तासुर समझता है, प्रेमी भक्त समझते हैं। वृत्तासुर ने कहा मेरे को वैकुंठ मिलेगा, इसीलिए मेरी पराजय आप देंगे, मेरे को विजय नहीं देंगे प्रभु। और मेरी जो आस्था है, मेरी जो इच्छा है, वो जो श्लोक बोलता है वृत्तासुर बड़े विलक्षण बोलता है। न नागपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसस्त्वा विरहैकांक्षे। क्या निष्ठा है वृत्तासुर की। प्रभु मेरे को स्वर्ग का राज नहीं चाहिए, नागपृष्ठ, मेरे को ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मेरे को पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य नहीं चाहिए, पाताल लोक का राज्य नहीं चाहिए, योगियों की सिद्धि नहीं चाहिए, वेदांतियों का मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहते हो? सब कुछ तो मना कर दिया, क्या चाहते हो फिर? सब कुछ छोड़ करके केवल हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में निवास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलते इतने प्रेमी भक्त हो, कुछ नहीं चाहते हो तो मेरे यहाँ आने में विलंब क्यों कर रहे हो? आ जाओ। मैं किसी अपने प्रेमी भक्त को मना नहीं करता। वृत्तासुर ने कहा प्रभु यही तो समस्या है, आना चाहता हूँ लेकिन आने की सामर्थ्य मेरे में नहीं, लेके आपको जाना होगा। और वो भी श्लोक इतना विलक्षण श्लोक है, बहुत लोग महाराज बड़ा सुंदर श्लोक है जो अगला श्लोक बोलता है। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत् सकरा क्षुधाता प्रियं प्रियेवाव्यसुतं विषण्णा मनोरविंदाक्षदिदृक्षते त्वां। हे प्रभु, जैसे एक चिड़िया का छोटा बच्चा जो अभी उड़ना नहीं सीखा है, चिड़िया उसको घोंसले में रख के बाहर चली जाती है, वो निरंतर अपनी माँ से ही मिलना चाहता है,
माँ को ही मिलना चाहता है, माँ की ही याद करता है, लेकिन वो बच्चा उड़ करके नहीं जा सकता है, माँ को ही उड़ करके बच्चे के पास आना होगा। जैसे गैया का नवजात बछड़ा, अभी जिसको गैया ने जन्म दिया है वो केवल दूध पीता है, घास नहीं खाता है। गैया जंगल चली जाती है और निरंतर माँ की याद करता है, लेकिन वो माँ के पास नहीं जा सकता है। प्रभु माँ को ही बछड़े के पास आना होता है। ऐसे प्रभु ये वृत्तासुर आपका सेवक, आपका प्रेमी, आपके चरणों का दास, ये चाहता है आपके चरणों में रहना, लेकिन ये चल के आपके पास नहीं आ सकेगा। प्रभु आपको ही वैकुंठ से चल के आना होगा और मेरे को साथ लेकर के वैकुंठ जाना होगा, तभी मैं आपके चरणों में आ सकूंगा। भगवान गदगद हो जाते हैं और ये स्तुति हो कहा रही है जहाँ युद्ध का मैदान है, जहाँ इंद्र सामने खड़ा है वज्र लेकर के मारने के लिए। और उसके बाद वृत्तासुर कहता है, अगर ये भावना मेरी पूर्ण न हो, मेरी ऐसी योग्यता न हो प्रभु, अभी आपके धाम में निवास मिलने वाला न हो, तो मेरी दूसरी इच्छा पूर्ण कर देना। अगर अगला जन्म ही होने वाला है तो दुष्टों के बीच में जन्म मत देना, अपने प्रेमी भक्तों के बीच में जन्म देना, जिससे तुम्हारी कथा सुनता रहूं, तुम्हारा गुणगान करता रहूंगा। वृत्तासुर ये स्तुति करता करता भाव विभोर हो जाता है, ध्यानस्थ हो जाता है, बहुत देर तक ध्यान में खड़ा रहा। इंद्र देख रहा है। ये है जादू, बोलते ना जादू जो सिर चढ़ के बोले। इंद्र जैसा चालाक व्यक्ति चाहता तो इसी समय वज्र का प्रहार करके गला काट देता। आंखें बंद है वृत्तासुर, वो तो ध्यान में है, लेकिन इंद्र जैसा चालाक व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया कि उसके हाथ से वज्र चलाई। वो खड़ा खड़ा देख रहा है, वृत्तासुर की अवस्था को देख रहा है। वृत्तासुर जब आंखें खोलता है इंद्र से खूब बोलता है, इंद्र युद्ध करने आया है या दर्शन करने आया है? इंद्र फिर भी नहीं प्रहार करता। वृत्तासुर ने ही प्रारंभ किया, हाथ में परिघ लेकर के दौड़ा। इंद्र को मारने के लिए इंद्र ने वृत्तासुर की भुजा काट दी, दूसरे हाथ से मारा, ऐसा मारा कि इंद्र का वज्र हाथ से छूट के नीचे गिर पड़ा। वज्र ही गिर पड़ा। जब वज्र ही गिर पड़ा वृत्तासुर के चरणों में, तो बड़ी समस्या, वज्र से ये मरेगा, वज्र तो गिर पड़ा, अब क्या करूं? और अगर वो उठाता है तो वज्र कहाँ पड़ा है? वृत्तासुर के चरणों में। चरणों में पड़ा है, अगर उठाने जाएगा तो पहले सिर झुकाना पड़ेगा चरणों, तो हार तो पहले हो गई, अब क्या करें? वृत्तासुर ने कहा तू घबरा मत, अभी भी पता नहीं है ठाकुर जी किसको विजय देंगे और किसको पराजय देंगे। उठा ले वज्र। वज्र उठा के दे दिया, युद्ध कर। अब महाराज जैसे ऐसे वृत्तासुर ने कहा, जानते हो इंद्र के मुख से निकल गया, जो कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता, वो इंद्र कहता है, अहो दानव सिद्धोषी यस्य ते मतरी दृषि। हे दानवराज वृत्तासुर, तुम्हारा नाम दानवराज है, लेकिन वास्तव में तुम कोई सिद्ध पुरुष हो। युद्ध के मैदान में ऐसी निष्ठा मैंने बड़े बड़े भक्तों में नहीं देखी, बड़े बड़े साधकों में नहीं देखी, तुम वास्तव में सिद्ध पुरुष हो। फिर वृत्तासुर ने दूसरे हाथ से प्रहार किया है, इंद्र ने वो भुजा भी काट दी। वृत्तासुर महाराज दौड़ा मुख खोल के, जानते हो इतना विशाल शरीर था, ऐरावत हाथी के साथ इंद्र को खा गया। वृत्तासुर खा गया इंद्र। अब जब इंद्र उसके उदर में चला गया, पेट में, तो हाहाकार मच गया, देवता लोग भागने लगे। अब तो खा ही गया तो मर ही जाएगा। लेकिन वृत्तासुर अभिमंत्रित था नारायण कवच से, मरा नहीं, उसके पेट को वज्र से काट के बाहर निकल आया। कैसे विलक्षण युद्ध था, बाहर निकल आया। अब उसने वज्र का प्रहार किया वृत्तासुर के गले में। वृत्तासुर के महाराज गले में जैसे वज्र का प्रहार हुआ, उसका सिर कट के धड़ से अलग हो गया, एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के धाम को चली जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करो और उसके बाद भक्त प्रहलाद की कथा आप लोग सुनेंगे। थोड़ा संकीर्तन करो।